गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये कुछ न्यूमेरिकल्स निकालेंगे और ये न्यूमेरिकल्स टोटली जो लास्ट लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन निकाला था, उन दो फॉर्मूलाज पे ही ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं और इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल्स आते भी हैं, तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर ये आप समझ गए तो आप इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इजीली निकाल पाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में, वो क्या होगा, उस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, उसके बाद आप इजीली निकाल पाएंगे। फॉर्मूला है हमारा, एक तो था हमारे पास लेंस फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, और मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। ये दो फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे और जितने भी न्यूमेरिकल यहां हमने लिख रखे हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं दो फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। साथ में जो साइन कन्वेंशन हमने यूज की थी कि किस तरफ हम प्लस लेंगे किस तरफ माइनस, वो साइन कन्वेंशन भी आपको याद होनी चाहिए, तो ही आप इजीली इनको निकाल पाएंगे। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल पे हम चलें तो कहता है कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है आपके पास और उस कॉनकेव मिरर की, इसमें लिखते चलिए जो जो आपको चीजें दे रखी हैं वो। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ है उसकी 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको यह ध्यान होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ प्लस नहीं माइनस होती थी, तो यहां हम भले ही यहां 20 सेंटीमीटर दे रखा है लेकिन मिरर कौन सा बोला है, कॉनकेव, तो यहां हम माइनस साइन यूज करेंगे। उसके बाद कहता है फॉर्म से रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। जो इमेज थी वो 40 सेंटीमीटर पे बनाता है, कहां से, मिरर से। और कैसी इमेज है, रियल इमेज है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज जब बनती थी वो हमेशा पोल से लेफ्ट हैंड साइड बनती थी, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, तो रियल, और ऑब्जेक्ट एक तरफ इमेज दूसरी तरफ तो वर्चुअल। यहां रियल इमेज बनाई मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड, दोनों सेम साइड मतलब ऑब्जेक्ट किस तरफ, लेफ्ट साइड, तो इमेज भी किस तरफ, लेफ्ट साइड। तो इमेज लेफ्ट साइड, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन में हमने माइनस साइन यूज किया था, तो यहां हमने माइनस साइन यूज कर लिया है। उसके बाद अब यहां पे कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां से निकाल पाएंगे, किस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे, दोनों फॉर्मूला देखिए, दोनों में से आप ये लगा पाएंगे क्योंकि ये तीन क्वांटिटीज को रिलेट करता है। तीन में से दो आपको पता है तो थर्ड आप निकाल पाएंगे। आपको F पता है, V पता है, U नहीं पता, एक अननोन है तो एक अननोन तो निकाल ही लेंगे इससे, लेकिन यहां नहीं लग पाएगी। अगर इन दोनों फर्स्ट वालों में लगाएं तो मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, यहां तो हमारे पास U है ही नहीं तो ये तो लगा ही नहीं पाएंगे। हम लगाएंगे M इक्वल्स टू -v/u। V पता है लेकिन M भी पता होना चाहिए तो U निकाल पाएंगे। तो यहां हम इसमें बहुत से अननोन है तो हम ये लगाएंगे, इसमें एक ही अननोन, तो लेंस फॉर्मूला से हमारे पास आएगा 1/f 1/v प्लस 1/u। F की वैल्यू पुट करेंगे 1/-20 इक्वल्स टू V की वैल्यू 1/-40 प्लस U हमें निकालना ही है तो इसके आगे प्लस माइनस कुछ नहीं लगाएंगे, ये खुद अपने आप निकल के आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके आगे हमें कोई प्लस माइनस यूज नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। इसको सोल्व करो, -1/20 इस तरफ आएगा तो प्लस का बनेगा 1/40 इक्वल्स टू 1/u।
एलसीएम आएगा 40, एलसीएम 40, यहां बनेगा -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। -2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, मतलब u इक्वल्स टू या 1 अपॉन यू इक्वल्स टू -1 अपॉन 40। जब इसको चेंज कराओगे तो यहां हमारे पास बनेगा -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी मिरर से वो -40 सेंटीमीटर आई, और यही आपको निकालना था। किस फॉर्मूला से निकाल पाए? मिरर फॉर्मूला से। 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। एक ऑटोमोबाइल मतलब एक कोई व्हीकल है, उस पे एक कॉन्वेक्स मिरर हमने यूज कर रखा है, और उस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। उसके बाद कहता है इफ ए ट्रक इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ट्रक है जो कि कॉन्वेक्स मिरर से है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, और ये ट्रक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई है 5 मीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन इमेज, फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ इमेज। हमें नेचर मतलब ये बताना है रियल है या वर्चुअल है, और ये बताना है कि कहां बन रही है। तो यहां सबसे पहले नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो यहां मिरर है कॉन्वेक्स, तो निकालने से पहले ही ये हमें पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये जो नेचर आया वो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। तो नेचर तो हमें पता चल गया, यहां से देखेंगे तो भी पता चलेगा। देखिए कैसे। फिर से आपको पोजीशन निकालनी है इमेज की, तो आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला में होगा 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। अब इसमें आपको v निकालना है तो u पता होना चाहिए, f पता होना चाहिए। u पता है 5 मीटर, और यहां +5 नहीं आएगा -5 आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव u हमेशा आपने लेफ्ट साइड में लिया था, और लेफ्ट साइड में है तो हमेशा माइनस यूज करेंगे बच्चों। तो ये हमने लिखा -5 मीटर। अब बात करें कि अगर f और मिल जाए तो v इजीली निकाल पाएंगे, लेकिन f आएगा कहां से? f हमारे पास इनडायरेक्टली दे रखा है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो एक ये भी लिख लीजिए। आपने देखा था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन थी? f इक्वल्स टू r/2। r आपको पता है तो आप यहां से फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। r कितना है? 3 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आएगी? फोकल लेंथ आपके पास आएगी r/2, that is equals to 3 upon 2, and we get 1.5 मीटर। अब यहां पे आपको ये देखना है कि फोकल लेंथ प्लस आएगी या माइनस। मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो यहां हम प्लस साइन यूज करेंगे। f मिल गया आपको, u मिल गया, v निकालना है। सिंपली अब फॉर्मूला बेस्ड है, मैथमेटिक्स है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, f की वैल्यू है 1.5 प्लस का है ये, और 1 अपॉन v प्लस था बीच में, लेकिन एक माइनस इसके साथ है, तो प्लस माइनस माइनस, और u की वैल्यू आई हमारे पास 5 मीटर। ये हो गया है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। जब आप सोल्व कराएंगे सो 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप मान लीजिए इस डेसिमल को हटा दीजिए, ये 10 बनेगा। यहां एलसीएम 15, तो यहां बनेगा 10 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 15,
ये 1/v है। जब v निकालेंगे तो रिवर्स करा दीजिए, v इक्वल्स टू 15/13 मीटर। v की वैल्यू अपने आप आएगी, वो प्लस में आए या माइनस में आपको नहीं करना, जो साइन आएगा वही यूज करना है। देखिए क्या साइन आया, प्लस साइन आया है। इसका मतलब आपका जो इमेज है वो राइट हैंड साइड में है, ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में था। दोनों की साइड्स अपोजिट, और अपोजिट साइड तब होती हैं जब इमेज वर्चुअल हो। तो यहां से भी आप देख लीजिए इमेज वर्चुअल आई, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट भी होगी। तो आपने पोजीशन बता दी, नेचर बता दिया। अब एक चीज और पूछता है, कहता है मैग्निफिकेशन कितना आएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या दूसरा होगा -v/u। इन दोनों में तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो आप यूज करेंगे -v/u, और यहां लिखेंगे -v/u। माइनस v की वैल्यू आई है 15 प्लस का 15/13, u की वैल्यू थी -5, तो यहां आप लिखेंगे -5। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट, ये बनेगा 15/13 इंटू 5, 5 3 जा 15, दैट इज इक्वल्स टू 3/13। ये आपके पास मैग्निफिकेशन आ गया है। और मैग्निफिकेशन लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा, तो यहां पे मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आया। और 1 से छोटा कब आता है, जब आपके पास इमेज की साइज तो छोटी हो और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो, तब आपके पास मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की। थर्ड न्यूमेरिकल में कहता है दैट एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, मतलब u है आपका -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस का या माइनस, कॉनकेव है तो माइनस आएगा। उसके बाद कहता है फाइंड नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो आप यहां से नेचर निकालेंगे, पोजीशन और मैग्निफिकेशन। पहले पोजीशन निकाल लीजिए, नेचर अपने आप आ जाएगा। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, फिर से आप लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, और 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज इक्वल्स टू, f की वैल्यू है -1/10 इक्वल्स टू, v की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऐसे ही रख दो, u की वैल्यू है -1/15। इसको आप सोल्व करिए, ये आएगा -1/10 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू, एलसीएम यहां से आएगा, एलसीएम 150 मान लो, यहां बनेगा -15। अब मैथमेटिकली सोल्व करना है, और यहां बनेगा 10 इक्वल्स टू 1/v। यहां तो -5 और यहां 1/50, रिवर्स कराओगे तो 150 तो ऊपर और -5 नीचे, ये बन गया है हमारे पास -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू माइनस में आई है, और माइनस में आई है तो पहले तो पोजीशन पता चल गई। अब नेचर की बात करें तो v को देखिए प्लस आया माइनस, माइनस, और अगर माइनस आया है इसका मतलब जो ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल, पोल से लेफ्ट हैंड साइड में इमेज होगी तो ही माइनस आएगा। तो इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों सेम साइड, इसका मतलब इमेज रियल है। और वैसे भी आपने केसेस पढ़ रखे हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स दोनों के, तो वो केस भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो v मिल गया, नेचर मिल गया। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है -v/,
u, v पता है -30, u पता है -15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 15 टू जा 30 दैट इज इक्वल्स टू -2। जो मैग्निफिकेशन आया वो आया है आपका -2। इसका मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन नेगेटिव रियल इमेज के लिए आता है। तो यहां से भी पता चल गया कि जो नेचर था वो रियल इमेज बनी है हमारे पास, जो कॉनकेव मिरर ने बनाई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पे कहता है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज हाफ इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो कॉनकेव मिरर है आपके पास और उस कॉनकेव मिरर ने इमेज बनाई, इमेज का साइज आधा है ऑब्जेक्ट के साइज से। मान लो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू x। तो इमेज का जो होगा साइज ऑफ इमेज दिस इज इक्वल्स टू x अपॉन 2। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। उसके बाद कहता है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर वेयर इज द इमेज फॉर्म। इमेज कहां पे बनेगी? अगर वहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा हो तो इस केस में पहले आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करिए, और मैग्निफिकेशन का जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, देखिए m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां हम ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां हमें हाइट पता है, तो पहले वाला यूज करेंगे। तो ये आएगा m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। हाइट ऑफ इमेज है x अपॉन 2, लेकिन प्लस का x अपॉन 2 या माइनस का x अपॉन 2। कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी। अगर वर्चुअल बनाता तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता, लेकिन यहां छोटा है। इसका मतलब रियल इमेज बनाई, और रियल इमेज बनाई तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब साइन कन्वेंशन यूज किया था तो नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो यहां हमने इस साइज ऑफ इमेज के आगे लगाया -x अपॉन 2, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है x, वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव। x से x कैंसिल आउट, मैग्निफिकेशन आया -1 अपॉन 2, मतलब m इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया है। अब निकालना यह है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म। इमेज की डिस्टेंस निकालनी है। मैग्निफिकेशन पता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, u जो है आपका -10 सेंटीमीटर। तो फिर से आप यहां आइए, अब की बार m इक्वल्स टू -v अपॉन u। m कितना था? m इक्वल्स टू -v अपॉन u। ये फॉर्मूला यूज करिए। m की वैल्यू है -1 अपॉन 2, माइनस v की वैल्यू आपको निकालनी है, और u की वैल्यू चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हमेशा माइनस में आएगी। तो ये -10, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो v इक्वल्स टू -10 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। ये आपके पास इमेज की पोजीशन आ गई है कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। ये था हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ की अगर बात करें तो फिफ्थ को मैं वैसे ओरली बता रहा हूं, आपको ये खुद करना है, बहुत आसान है। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है यह है 5 नंबर। ऑब्जेक्ट की हाइट है 4.5 सेंटीमीटर, और कितने डिस्टेंस पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर से?
12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है तो हमेशा माइनस में। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स, तो हमेशा प्लस। आपको इमेज की पोजीशन बतानी है, फिर से आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ पता है, यू पता है, वी निकाल देंगे। तो वी निकाल दिया तो पोजीशन लोकेशन ऑफ इमेज बता दी। उसके बाद मैग्निफिकेशन पूछा। मैग्निफिकेशन में आपने वी भी निकाल लिया है, यू आपके पास पता था, यहां वी और यू की वैल्यू पुट करिए, एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसे सोल्व करिए। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिए कि कहां पे कौन सा साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, तो बहुत इजी होंगे ये सोल्व करने। ये था आज का हमारा लेक्चर। सो थैंक यू।